हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णासी। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 45, 46, 47 श्लोक को देखेंगे। 45 नंबर श्लोक। अहो मत महत्व पापं कुरुतं व्यवस्थिता वयं यद्राज सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुदयता। 46 नंबर श्लोक। यदि मापं प्रतिकारं शस्त्रं सहस्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्नुस् सम्यक् क्षेमतरं स भवेत्। 47 नंबर श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा सांख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसर्जय सरसनैः चापं शोकसंविघ्नमानसः। 45 और 46 नंबर श्लोक में है अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, हम जो ये युद्ध करने आए हैं, ऐसा पाप करने जा रहे हैं जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम आखिर क्यों आए हैं। इतनी सारी तैयारियों के साथ आए हुए हैं युद्ध करने के लिए, पाप करने के लिए। इससे तो अच्छा होता कि हमारे ताऊ का जो बेटा है दुर्योधन, मैं जब निहत्था हूँ, जब मेरे पास धनुष बाण न हो, उस समय मुझे वैसे ही मार दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किया क्या जाए। वो बहुत परेशान है अर्जुन, क्योंकि उन्हें बार बार यही लग रहा है कि हम अपने भाई बंधुओं को मारकर एक राज्य के लिए हम उसे मारना चाहते हैं, एक छोटे से राज्य के लिए मारना है। यहाँ हमको ये सिखाया जा रहा है कि जब हम बहुत शोक में हों, बहुत ज़्यादा बेचैन हों, जब बहुत ज़्यादा क्रोध में हों, तो हमें किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग हमें सही गलत का भेद नहीं बता पाता। इसीलिए उस वक्त हमें किसी भी चीज़ का निश्चय नहीं करना चाहिए कि हमें ये कार्य करना है या नहीं करना है। 47वें नंबर श्लोक में अर्जुन की जो स्थिति है उसमें संजय बोलते हैं कि अर्जुन जो हैं दुखी होकर अपने हथियार को, धनुष बाण को एक तरफ रथ में रखकर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उनका कहना है कि आखिर हम युद्ध क्यों करें। वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दुखी होने के कारण वो कृष्ण को यही बात बार बार बोल रहे हैं कि आखिर हम युद्ध करें तो करें क्यों, क्या जरूरत है युद्ध करने की। हम अपने भाई बंधुओं को मार कर युद्ध करके अगर हम युद्ध को जीत भी जाते हैं तो ऐसे युद्ध का फायदा क्या, अगर हम अपने भाई बंधुओं को मार दें जो हमारे खुद खून का ही संबंध इनके साथ में है, रक्त का ही संबंध है और सारे गुरुजन हैं। मतलब कि ये है हमारा सिखाने का मतलब। इसमें ये कहा जा रहा है इस श्लोक में कि हमारे जीवन का अगर कोई लक्ष्य निर्धारित है, अगर हमारा कोई टारगेट है, लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी, प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, पारिवारिक समस्या आती है, तो कई बार होता है कि हमारा जो होता है वो टारगेट से हम भटक जाते हैं। हमारा जो लक्ष्य होता है उससे हम इधर उधर, मेरी जो होती है स्थिति बदल जाती है। तो ऐसे में हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे, अगर स्थिति जो हमारा टारगेट है अगर उसको हम बिल्कुल निशाने पे, अगर हम, जैसे कि अर्जुन ने पहले भी बचपन में एक बार चिड़िया की आंख पे निशाना लगाया था, तो उनका निशाना वहाँ के पेड़ पौधे पत्ते या नहीं थे, न चिड़िया थी, उनका निशाना सिर्फ आंख ही थी, चिड़िया की आंख थी। तब उन्होंने निशाना साधा था, और जिस कारण से द्रोणाचार्य उनको जो है कि श्रेष्ठ धनुर्धर होने का उपाधि देते हैं। लेकिन यहाँ to स्थिति ऐसी है, समस्या आ गई और वो भटक गए कि करें तो करें क्या। हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है जिधर होना भी नहीं चाहिए। ये हमारा पहला अध्याय समाप्त हुआ, गीता का, भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त हुआ।